अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कल उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी लाई हूँ पुलाव की, चिकन पुलाव की, जिसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज कट करके रख दिया है और टमाटर का यूज़ मैं कम करूँगी। इसमें मैंने एक ही टमाटर डाला है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने चिकन हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि सख्त हो जाएगा और सख्त चिकन जो होता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पकेगा भी और दम पे भी लगेगा, इस वजह से वो नरम हो जाएगा। तभी मैंने हल्का फ्राई किया है। यहाँ पे मैंने 2 कप बड़े 2 कप जो होते हैं वो मैंने चावल लिए हैं। इनको मैंने अभी भिगोया नहीं है, इसको मैं भिगोऊंगी आधा घंटा आगे या 25 मिनट पहले। जब मैं पुलाव का मसाला रेडी करने के लिए स्टार्ट करूँगी, उसी के साथ मैं ये इन चावलों को भी अच्छे से भिगो दूँगी धो के, ताकि चावल अच्छे से फूल के हमारा पुलाव बने। और यहाँ पे साथ ही मैंने खुला बर्तन लिया है। आप जब भी पुलाव बनाएं या बिरयानी वगैरह बनाएं तो हमेशा बर्तन को खुला रखा करें, ताकि दम अच्छे से बने और हमारे जो चावल है वो टूटे भी नहीं। यहाँ पे मैंने ऑयल का जो इस्तेमाल है ज़रा ज़्यादा किया, क्योंकि पुलाव सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, ऑयली ऑयली हो थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले प्याज डालूँगी और मैं पुलाव का ये मसाला यूज़ करूँगी नेशनल का, और इसमें मैं कोई सिर्फ नमक ही हल्का सा डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, चाहे वो मिर्च है या हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि इस मसाले में सारे मसाले हैं और पुलाव में वाइट बना रही हूँ, इस वजह से मैं और कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ यही एक डब्बा में डालूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑयल में प्याज डाल दिया और इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, वाइट वाइट ही रखना है, क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है। इस वजह से प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इस पुलाव में बिल्कुल ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। हमने वाइट पुलाव बनाना है ना, तो इस वजह से हमने सिर्फ पुलाव का जो एक डब्बा है वही डालना है। ये बहुत ही यमी बना था और चिकन को मैंने पहले हल्का सा फ्राई कर दिया था, इस वजह से उसका जायका बहुत ही ज़्यादा यमी बन गया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में भी। और ये आप देख सकते हैं इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा प्याज हो गया हल्का सा ब्राउन, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं किया इसको मैंने। इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं प्याज में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा सा इसको मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल दूँगी ये चिकन जो मैंने हल्का सा फ्राई किया था। मैंने एक चिकन लिया है और इसके पीस जो हैं ज़रा बड़े ही रखें आप भी जब भी पुलाव बनाएं, क्योंकि पुलाव में बिरयानी में पीस चिकन के या चाहे गोश्त का हो या चिकन हो, उसके पीस बड़े ही अच्छे लगते हैं। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। 70-80 ये देख सकते 70 या 80% ही मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसको मैंने दम पे भी लगाना है, इसमें बॉयल होने के लिए पानी भी डालना है, तो वो ज़्यादा गल ना जाए। आप इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि हमारा चिकन ज़्यादा गला हुआ ना हो, क्योंकि वो बोटी टूट जाती है और अच्छी नहीं लगती। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी और साथ ही मैं हल्का सा पानी डाल दूँगी, ताकि हमारा जो प्याज है वो जले नहीं, वाइट ही रहे। ये बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने ये तब यूज़ किया पानी का कि हमारा प्याज जो लहसुन है इसका पेस्ट जले नहीं और बर्तन के साथ ना लगे। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी। अभी इसमें मैं कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करूँगी। ये आप देख सकते साथ ही दूसरी तरफ मैंने चावल भी अच्छे से धो के भिगो के रखती हैं। साथ साथ मेरा मसाला रेडी हो जाएगा, साथ साथ मेरे चावल जो है वो भिगोए रहेंगे। आप जितना चावल अच्छे से धो के भिगोएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसको मैंने रख दिया पानी में डाल के।
आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। 1 टमाटर लिया मैंने, ज़्यादा आपने चम्मच नहीं लाना, हमारी जो चिकन है वो टूटे नहीं। बिल्कुल थोड़े थोड़े वक्फे पे आपने चम्मच हिलानी है, और चम्मच आपने हमेशा इस तरह आपने हिलानी है। इस तरह हमारा सारा जो मसाला होता है वो भी जज्ब हो जाता है, हमारी चीज़ टूटती भी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पुलाव मसाला, और जो मसाले मैंने नहीं ऐड किया, मैं साथ ही नमक ऐड करूँगी। मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, साथ में पुलाव मसाला भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि ये सारा मसाला जज्ब हो जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, वसीर किया, ना ज़ीरा ऐड किया, ना सूखा धनिया। आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले हैं, गर्म मसाला, ज़ीरा, धनिया, इसमें और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती।